अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अला रसूलिल्लाह। तमाम दोस्तों को, तमाम बुज़ुर्गों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आज की ये वीडियो जो है ये हमारी मेडिसिन पे नहीं है, किसी दवा के बारे में नहीं है। आज की वीडियो है जश्न नौरोज़ पे। मुझे काफ़ी लोग जो मेरे पुराने जानने वाले कहते थे कि हकीम साहब आप एक जश्न नौरोज़ आलम फ़रोज़ पे एक वीडियो बनाएं। जश्न नौरोज़ जैसे कि अज़रबैजान में छुट्टी होती है, जश्न मनाया जाता है। उज़्बेकिस्तान में ताशकंद, समरकंद, बुखारा और एशिया की काफ़ी रियासतों में होता है, ईरान में होता है, इराक़ में होता है। तो जश्न नौरोज़ काफ़ी दुनिया में काफ़ी मुल्कों में मनाया जाता है। ये तहवील आफ्ताब को कहते हैं जी, जश्न नौरोज़। सूरज जब बुर्ज हमल में दाखिल हो जाए तो उसे जश्न नौरोज़ कहते हैं। ये ज़्यादातर 21 मार्च को या 20 मार्च को होता है। इसका एक ख़ास टाइम होता है जश्न नौरोज़ का। ये किस टाइम बुर्ज हमल में दाखिल होता है, इसको तहवील आफ्ताब कहते हैं। इस दिन मिठाई बांटी जाती है, सदक़ात दिए जाते हैं, एक ख़ुसूसी इबादत की जाती है। अल्लाह ताला के हाँ सजदे करें, अल्लाह ताला से जो कुछ मांगना है वो मांगा जाता है, क्योंकि एक टाइम होता है, ख़ास वक्त होता है जब दुआएं कबूल होती हैं। अहले इल्म कहते हैं जश्न नौरोज़ वो एक ख़ास वक्त है, और वो मैं आपको बता दूं इस साल वो 2020 को आएगा, यानी कि 20 मार्च और 2020, यानी कि 20 3 दफ़ा इकट्ठा आएगा। तो ये 20 मार्च को सुबह 8:49 पर तहवील आफ्ताब होगा। 20 मार्च 8:49 पर ये वो टाइम है जब बुर्ज हमल में सूरज दाखिल होगा। आप इस दिन क्या कर सकते हैं? आप इस दिन कसरत से लंबी लंबी दुआएं कर सकते हैं। मसलन अगर आपका बुर्ज हमल है तो भी ठीक है, अगर नहीं किसी भी बुर्ज से आप तल्लुक़ रखते हैं तो आप सुबह 8:49 से पहले 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ें, 2 रकात नमाज नफल शुक्राना भी पढ़ लें, और या रहमानु या रहीमु ये इनकी 3 तस्वीर लाजमी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं और अपने लिए दुआ मांग सकते हैं। मसलन आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं? पहले नंबर पे बुर्ज हमल की जो दुआ है वो ये है, अपनी ज़ात के लिए, इज़्ज़त नफ्स के लिए, अल्लाह ताला से पूरा 2020 आपके लिए अच्छा गुज़रे, इसकी दुआ मांग सकते हैं। दूसरी दुआ दौलत के लिए, अल्लाह ताला आपको गैब से दौलत अता करे। तीसरी दुआ है आपके लिए, आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहें। और चौथी दुआ है कि अल्लाह ताला जो बेघर लोग हैं उनको अल्लाह ताला घर नसीब करें, अपना घर बनाने के लिए दुआ करें। या आप ऐसी दुआ करें कि अगर आपका घर मौजूद है तो अल्लाह ताला उधर खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला उस पर करम अता फरमाए। 5वीं औलाद के लिए, बे औलाद जोड़े इस दिन अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करें कि या अल्लाह पाक हमें नेक औलाद अता फरमा। अगर आप कोई दवा खा रही हैं तो उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उसमें शफा अता फरमाए। और छठी दुआ है आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ मांगें। 7वीं जो है दुआ वो है जिन लोगों के रिश्ते नहीं होते, जो लड़कियां रिश्ते ना होने की वजह से घर में बैठी हैं, जिनके रिश्ते टूट जाते हैं, जो शादी की वजह से परेशान हैं, वो लोग जो शादीशुदा हैं लेकिन अज़दवाजी नहुसत का शिकार हैं, वो भी तहवील आफ्ताब में अल्लाह से दुआ मांगे। सूरत काफ़ में ज़िक्र भी है कि आप मुझसे दुआ मांगे, मैं आपकी दुआएं कबूल करता हूँ। ये 7वीं दुआ थी शादीशुदा के लिए और गैर शादीशुदा दोनों दुआ मांगे। जिनकी नहीं हुई उनके लिए भी अल्लाह ताला अच्छा सबब पैदा करे, जिनकी हो चुकी है उनके लिए भी। 8वीं दुआ है विरासत और मुकदमों के लिए, अगर आप विरासत और मुकदमों के लिए अदालतों में हैं तो दुआ करें आपकी विरासत में जो कुछ अल्लाह ताला आपको देना चाहता है वो दे दे आराम और सुकून से। 9वीं दुआ है दूर दराज मुल्कों के सफ़र के लिए, अगर आप दूर दराज मुल्कों का सफ़र करना चाहते हैं, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना चाहते हो तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के ज़रूर सजदा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस साल आपकी वो भी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश पूरी अता फरमाए। 10वीं है जी, जो 10वीं दुआ है वो है आपके कारोबार के लिए, जिनका कारोबार चल रहा है, बरकत नहीं है, कारोबारी लोग परेशान हैं, वो भी दुआ करें। जिनका कारोबार नहीं है अल्लाह से दुआ करें कि वो भी आपके अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला गैब से कोई सबब अता फरमाए। जो 11वीं दुआ है वो है यार दोस्तों के लिए, अपने ख़ास दोस्तों के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी दोस्ती उनके साथ अच्छी चले। और ये भी दुआ करें
کہ آپ کے جو دشمن آپ کے لیے برا سوچتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ 12واں خانہ ہوتا ہے عدالتوں کے لیے، مقدموں کے لیے، اور خاص کر جو جیل میں حضرات بند ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے لیے، دشمنوں کا خانہ 12واں ہوتا ہے۔ 12ویں دعا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے کوئی عزیز اگر جیل میں ہے تو وہ باہر آ جائیں، ان کے مقدموں کا فیصلہ اچھا ہو جائے۔ تو یہ 12 دعائیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب کسی بھی برج سے تعلق رکھتے ہیں، یا رحمانو یا رحیمو کا ورد کریں، اللہ کے زور لمبی لمبی دعائیں کر سکتے ہیں۔ صدقات سن لیں، آپ چینی صدقہ کر سکتے ہیں، آٹا صدقہ کر سکتے ہیں، اور آپ برج حمل کا جو صدقہ ہے ویسے وہ تو آپ سرخ رنگ کا کپڑا ہے، گلابی نمک ہے، یہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ گوشت جتنا زیادہ ہو، جمعے والے دن گوشت لیں اور کسی غریب ادارے کو دے دیں، کسی یتیم بچوں کو دے دیں، اور اللہ کے لیے آپ اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ اور ٹائم یاد رکھیں، صبح 8:49 پر برج حمل میں آفتاب آئے گا، طویل آفتاب کا ٹائم ہے، سورج اس میں داخل ہوگا۔ تو جشن نوروز منایا جاتا ہے، پاکستان میں لوگ کم مناتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے میرا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، کوئی آپ کو پریشانی ہو، کوئی آپ کے گھریلو مسئلے ہو، کچھ بھی ہو، میرا نام یاد رکھیے گا، میرا نام حکیم بابر ہے، ٹھیک ہے۔ جسمانی علاج ہو یا روحانی ہو، جسمانی مشورہ کرنا ہو، روحانی مشورہ کرو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ مجھے میرے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ حساب نکالنے کا جو شارٹ میں نے ایک نکالا ہے، آپ کوئی بھی اپنا سوال لکھیے، کوئی سے بھی 3 ڈیجٹ مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ میں آپ کی نیک دعاؤں کا، تمناؤں کا طلبگار رہوں گا، اور آپ کی بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔